नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीर कुंवर सिंह पे है। 1857 की क्रांति में अगर बिहार से सबसे बड़े महानायक का नाम लिया जाता है तो वो वीर कुंवर सिंह ही हैं। इन्होंने ही बिहार की ओर से 1857 का जो क्रांति था, विद्रोह था, उसमें भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बीपीएससी, बिहार, एसएससी और पीसीएस से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। अभी बिहार बीपीएससी 72वीं को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें बिहार स्पेशल का टाइम है अभी। और बिहार स्पेशल में हमने बिहार सामान्य परिचय बिहार का पढ़ लिया, फिर प्राचीन बिहार का, मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ लिया, और अभी हम आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे चलते हुए हम वीर कुंवर सिंह तक पहुँचे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, उनका क्या योगदान था 1857 के क्रांति में। तो कुंवर सिंह के जीवन का परिचय पहले देख लेते हैं। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे और उनका जो परिवार था वो एक परमार राजपूत परिवार था। कबीले की बात करें तो उज्जैनिया कबीले से थे और बिहार के शाहाबाद से थे। शाहाबाद को अब भोजपुर कहते हैं। जब उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था उस समय वो लगभग 80 वर्ष के थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि 80 वर्ष की उम्र में जो जोश उन्होंने दिखाया, जो रुतबा, जो लड़ाई उन्होंने करी अंग्रेज़ों से, वो उस समय कम उम्र के लोगों के लिए भी संभव नहीं था। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे ये। गोरिल्ला युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। गोरिल्ला युद्ध के बारे में आप आगे पढ़ोगे, छापेमारी युद्ध, गोरिल्ला युद्ध। इसमें यह होता है कि जंगलों में छिपे रहते हैं लोग और अलग अलग जगहों से अचानक से हमला करते हैं, फिर जंगलों में गायब हो जाते हैं। प्रमुख सहयोगी जो थे इनके, वो अमर सिंह थे, जो इनके भाई थे। जीतू नारायण सिंह, निशान सिंह भतीजे थे, जय किशन सिंह, ये सारे परिवार के सदस्य थे। और कुछ जमींदार ने भी उनको सहयोग किया था, जिसमें नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह का नाम प्रमुख है। आप इन नामों को याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप मेंस के एग्ज़ाम में अगर कुंवर सिंह पे लिखने आ गया या बिहार में 1857 का क्या योगदान रहा बिहार से क्रांति में, तो उसमें आप ये नाम लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब पढ़ते हैं कि टकराव का कारण क्या था, आखिर अंग्रेजों से ये क्यों लड़े थे। तो पटना का उस समय एक कमिश्नर हुआ करता था, टेलर। टेलर जो है वो कुंवर सिंह पर संदेह करता था। वो उसे लगता था कि कुंवर सिंह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो उसने क्या किया, उनको बुलावा भेजा कि आप पटना आओ और मुझसे आके मिलो। कुंवर सिंह नहीं गए, उन्होंने जाने से मना कर दिया। मना करने का कारण ये था कि टेलर ने 2-3 नेताओं को बुलाया था पहले भी, मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन और वाइजुल हक को, और धोखा दिया था उनको, उनको धोखे से कैद कर दिया था। कुंवर सिंह को लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया, जिससे टेलर भड़क गया और फिर ये टकराव का कारण बना। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, मुख्य रूप से जगदीशपुर और आरा क्षेत्र से। 25 से 27 जुलाई 1857 को दानापुर के विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर उन्होंने आरा साहबत पर कब्जा कर लिया। हमने पहले पढ़ा है जो विद्रोह हुआ था पटना में, दानापुर में, इन जगहों पे 1857 का, तो वहाँ के सिपाही फिर क्या करते हैं, वो कुंवर सिंह से जाके मिल जाते हैं। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया, भगा दिया था वहाँ से अंग्रेजों को। उसके बाद उन्होंने लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में भी विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। फिर जब आरा इनके कब्जे में आ गया तो आरा को मुक्त कराने के लिए अंग्रेज सेना नायक डेनवर को भेजा गया। डेनवर को हरा दिया गया और उसे मार दिया गया। 3 अगस्त 1857 को मेजर विंसेंट आयर फिर से आया लड़ने के लिए और उसने कुंवर सिंह से लड़ाई करी। कुंवर सिंह हार गए, वो आरा से चले गए और उसने आरा को वापस ले लिया। जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था उसने। कुंवर सिंह आरा से चले गए, उनके हवेली और मंदिरों को अंग्रेजों ने तोड़ दिया और आरा और जगदीशपुर पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। एक इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, होम्स नाम है उनका। उन्होंने लिखा है कि अगर वह, मतलब अगर कुंवर सिंह युवा होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। मतलब इतना ज़्यादा उनका खौफ था अंग्रेजों में। चलिए आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। तो कुंवर सिंह रीवा और बांदे के रास्ते, जब वहाँ से आरा से वो निकले, हटे वहाँ से, तो वो रीवा और बांदा के रास्ते होते हुए लखनऊ पहुँचे और अवध का जो शाह था उन्होंने उनको आजमगढ़ का किला दिया कि आप इस किले में रहो, यहाँ से अभियान चलाओ। 1857 में नाना साहब, जो कानपुर से 1857 विद्रोह के नेता थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और आजमगढ़ में भी उन्होंने अंग्रेजों को हराया था। ऐसा लिखा हुआ मिलता है। फिर जब अंतिम संघर्ष की बात करते हैं तो एक था कैप्टन
ली ग्रैंड। तो अप्रैल 1858 में अंतिम लड़ाई में ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रैंड को करारी शिकस्त दी थी इन्होंने। और गंगा पार करते समय अंग्रेजी सेनापति डगलस ने इनको गोली मार दी थी, जो गोली इनके बाएं हाथ में लगी थी। तो चूंकि संक्रमण ना हो जाए, जान का खतरा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। घायल होने के बावजूद उन्होंने जगदीशपुर के पास कप्तान ली ग्रैंड जो था उनकी उसी अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से हरा दिया था पूरी तरह से, और फिर से अपने किलों को अपने कब्जे में ले लिया और उससे यूनियन जैक जो ब्रिटिश झंडा कहलाता है आज भी, उसको उतारकर अपना झंडा फहराया था। 26 अप्रैल को, क्योंकि वो घायल भी हो गए थे और बीमार रहने लगे थे और कमज़ोर हो गए थे और 80 साल की उम्र थी उनकी, तो 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत के बाद जो उनका भाई थे अमर सिंह, उन्होंने मोर्चा संभाला। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे 18 नवंबर तक सारे विद्रोहियों ने पूरे देश में हथियार डाल दिए थे अंग्रेजों के समक्ष, और अमर सिंह को भी पकड़ लिया गया और उन्हें दंडित किया गया था। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। ये थोड़ा मुख्य तथ्य, इसको पढ़ लीजिएगा। और आरा छपरा के बीच में एक वीर कुंवर सिंह सेतु का निर्माण हुआ है 2017 में, 2017 में, ये भी उन्हीं के नाम पर समर्पित है। दोस्तों, इस तरह से हमने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा। कुंवर सिंह से कोई भी प्रश्न अगर बिहार के किसी भी एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में और किसी भी पीसीएस या एसएससी में आता है, तो आपको सबका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि किससे लड़े थे, कहाँ जीता था, और अवध के शाह ने उन्हें कहाँ का किला दिया था, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने इसमें डाल दी है। इवन अगर मेंस में भी नोट्स लिखना होगा आपको, तो भी आप इसको हूबहू लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में यही है। आगे जो वीडियो इसके बाद मैं लेके आऊँगा उसमें कांग्रेस की स्थापना पे बात करेंगे। कांग्रेस को हम बिहार के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पर मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊँगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा आपको, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। अभी मैं कांग्रेस की स्थापना पर एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें स्थापना संबंधित सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मैं समझा दूंगा। और उसके बाद फिर बिहार में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे 2-3, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आपसे गुजारिश है, आप दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। और आप सारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।